तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक और शानदार वीडियो में। और गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्वेलरी सेक्टर से तीन पैनी स्टॉक्स के बारे में। जी हाँ गाइज, हम बात करने वाले हैं एक नहीं दो नहीं, टोटल तीन पैनी स्टॉक्स के बारे में। और तीनों शेयर का जो भाव है वो अलग अलग होगा। पहला जो स्टॉक है वो 8 रुपए के आसपास का है, दूसरा स्टॉक यहाँ पे हम बात करने वाले 14 रुपए का है, और तीसरा जो स्टॉक है लगभग 35 रुपए के आसपास का है। यानी कि तीनों स्टॉक ज्वेलरी सेक्टर्स हैं, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इन तीनों में से एक जो स्टॉक है वो हमें मल्टीबैगर किस्म का रिटर्न दे। जैसा कि हमारा पैसा 10 गुना से लेके 100 गुना तक करने की कैपेसिटी इन तीनों में से कोई एक स्टॉक रखता है, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये तीनों में से कोई ना कोई एक स्टॉक ऐसा निकल ही जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो अगर हम 10 पैनी स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि उनमें से दो या तीन हमें अच्छा खासा रिटर्न बना के दे। तो तीनों स्टॉक्स को ध्यान से देखना, और वीडियो में डिटेल एनालिसिस करने वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना। साथ में बेल बटन आएगा, उसको दबा के ऑल पे जो सिलेक्ट करना है, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली सभी यूट्यूब वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाकी इस वीडियो को लाइक करने का टारगेट 500 लाइक्स का है, तो अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर कर देना। कहीं दे सकते हो जो फर्स्ट स्टॉक है हमारा 14 रुपये 20 पैसे के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। अगर हम इस कंपनी का मैक चार्ट चेक करें, ये कंपनी 2021 में ही लिस्ट हुई थी 12 रुपये के आसपास, और अभी तक देखा जाए इस कंपनी ने कोई खास रिटर्न अपने निवेशकों को नहीं दिया है। लेकिन अगर लिस्टिंग के समय से लेके इसके हाई तक की बात करें तो बहुत ही कम समय में इस कंपनी ने ऑलमोस्ट 260% का रिटर्न जो है अपने निवेशकों को दिया था। यानी कि 40-42 रुपए के आसपास का हाई इस कंपनी ने लगाया था। और अभी ये जो स्टॉक है हमें डिस्काउंट पे नजर आएगा, और 14 रुपए के आसपास ये जो स्टॉक है ट्रेड कर रहा है। गाइज, ये कंपनी 2012 में बनी थी, और कंपनी का जो कामकाज है वो एक्सपोर्ट एंड ट्रेडिंग का है, वो भी गोल्ड और ज्वेलरी का। यानी कि ये कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है बाहर के देशों में, और साथ में ट्रेडिंग भी करती है, जैसे कि एक जगह से माल लेके दूसरी जगह सप्लाई करने का कामकाज करती है। इस कंपनी का जो टोटल मार्केट कैप है 75 करोड़ के आसपास है। यानी कि काफी ज्यादा छोटी कंपनी है। ये कंपनी भी कैपेसिटी रखती है हमारा पैसा 100 गुना तक करने का। अगर हम पी रेशियो की बात करें, ये स्टॉक हमें पूरी तरह अंडर वैल्यू नजर आएगा। सिर्फ और सिर्फ 12 के पी पे कंपनी ट्रेड कर रही है। बुक वैल्यू देखोगे 10 रुपए की बुक वैल्यू है, और स्टॉक अभी हमें 14 के आसपास नजर आ रहा है, यानी कि बुक वैल्यू के आसपास ही है। और इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड भी आपको नजर आएगी। यानी कि ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। कंपनी के आरओसी आरओई रेशियो दोनों ही जबरदस्त है। ऑलमोस्ट देखा जाए 15 के करीब ही नजर आएंगे। और कंपनी की जो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है एक से काफी ज्यादा कम है। यानी कि यहाँ पे डेप्ट की वजह से फेलियर के चांसेस ना के बराबर हैं। बाकी प्रमोटर्स की बात करें, 55% प्रमोटर हैं। और मैं आपको हर बार कहता हूँ कि अगर 50% से ज्यादा प्रमोटर हैं किसी कंपनी में, बहुत ज्यादा चांसेस है कि ऐसी कंपनी आने वाले समय में हमें एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दे। बाकी इस कंपनी के जो एसेट है टोटल वो भी ज्यादा है, जैसे कि 80 करोड़ के आसपास के। करंट लायबिलिटीज मात्र यहाँ पे 25 करोड़ की हैं। बाकी यहाँ पे गिरवी होल्डिंग कोई भी नहीं है, सारी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास है। बाकी इस कंपनी की जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो भी जबरदस्त है। एक मंथ की एवरेज देखोगे 2,63,000 है। यानी कि अगर ये 14 रुपए का स्टॉक कल के दिन 500 या 1000 का भी हो जाता है, तब भी हमें इसको बाय और सेल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और अगर गाइज इस कंपनी के ईयरली नंबर्स की बात करें, तो यहाँ पे 2019-20 के बाद थोड़ी सी कमी आई थी। लेकिन इस कंपनी ने वापस से बाउंस बैक किया है, और दे सकते हो यहाँ पे 324 करोड़, फिर यहाँ पे 347 करोड़, और यहाँ पे 370 करोड़ कंपनी की सेल हुई है। यानी कि सेल कंपनी की बड़ी है। और जो नेट प्रॉफिट है वो भी बड़ा है, जो कि 5 करोड़ था। फिर ऑलमोस्ट 6 करोड़ के आसपास का कंपनी का नेट प्रॉफिट आपको नजर आएगा। और बाकी देख सकते हो इस कंपनी की 10 साल की सेल्स ग्रोथ काफी अच्छी है, 19% की। प्रॉफिट ग्रोथ भी काफी अच्छी है। इस साल की सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छी है। बाकी पिछले 5 साल में इस कंपनी ने 23% के सीएजीआर से रिटर्न दिया है। 3 साल में 41% के सीएजीआर से रिटर्न दिया है। बाकी अगर हम इस कंपनी की बैलेंस शीट चेक करते हैं तो सिर्फ 28 करोड़ का कर्जा है, और 40 करोड़ का रिजर्व इस कंपनी के पास मौजूद है। यानी कि ये भी कंपनी फंडामेंटल वाइज काफी अच्छी है। 14 रुपए का पैरी स्टॉक है, उस हिसाब से इस कंपनी के पैरामीटर्स काफी अच्छे हैं। इस कंपनी का नाम है मोक्ष ऑर्नामेंट्स लिमिटेड। लगभग 14 रुपए 10 पैसे के आसपास अभी ये स्टॉक आपको नजर आएगा। अगर यही स्टॉक आपको 12 रुपए के आसपास मिलता है तो वहां पे आप
यहाँ पे 100 से लेके 500 क्वांटिटी जो है अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। ये स्टॉक भी आने वाले 2 से लेके 5 साल के अंदर आपको काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है। जी हाँ गाइज, इतना जरूर ध्यान रखना कि ये पेनी स्टॉक्स है, ऐसा नहीं है कि आज या 2-4 दिनों में ये स्टॉक आपको रिटर्न दे देंगे। इनको समय देना पड़ेगा। 2 से लेकर अगर 5 साल अगर आप होल्ड करते हो तो इनमें से एक स्टॉक डेफिनेटली आपको काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है। कौन सा स्टॉक अच्छा रिटर्न देगा ये हमें नहीं पता होता है। हमें ये पैरामीटर्स और कंपनी का कामकाज को देख के कुछ चुनाव करने होते हैं, उनके हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये तीनों स्टॉक्स पे अपनी नजर बना के रखनी है। पहला स्टॉक है मोक्ष ऑर्नामेंट। अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक की। हमारी लिस्ट का जो दूसरा स्टॉक है सिर्फ 9 रुपए के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। और ये कंपनी देखोगे तो थोड़े समय पहले 2017 में ही लिस्ट हुई है और अभी तक इस कंपनी ने 250% के आसपास का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। और बीच में इस कंपनी ने 35 रुपए के आसपास का हाई लगाया था, देख सकते हो यहाँ पे 1200% तक का रिटर्न इस कंपनी ने दिया था लिस्टिंग के समय से लेके अभी तक। लेकिन अभी ये जो स्टॉक है हमें काफी ज्यादा डाउन नजर आएगा। अगर इसके हाई से लेके अभी तक की बात करें तो ये जो स्टॉक है अभी हमें लगभग 60 से 70% के आसपास डाउन नजर आएगा, यानी कि बहुत ही बड़े डिस्काउंट पे ये स्टॉक अभी हमें मिल रहा है। गाइज, अगर इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो प्रमोटर यहाँ पे अपनी होल्डिंग जो है लगातार बढ़ा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे 49% थे, अभी देखोगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे 53.77% नजर आएगी, यानी कि प्रमोटर यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और लास्ट क्वार्टर यहाँ पे देखोगे तो एफआई भी यहाँ पे अपनी होल्डिंग जो है बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 5 क्वार्टर से एफआई ने अपनी होल्डिंग जो है यहाँ पे सेम रखी है, जो कि एक पॉजिटिव संकेत है कि अगर प्रमोटर अपनी ही कंपनी का माल बाय कर रहे हैं, एफआईज भी एंट्री बढ़ा रहे हैं उस स्टॉक में, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ऐसी कंपनी हमें एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दे। बाकी देख सकते हो इस कंपनी की अगर हम बैलेंस शीट चेक करें तो कोई भी कर्जा नहीं है इस कंपनी पे, जीरो डेप्ट वाली कंपनी है। और रिजर्व देखोगे लगभग यहाँ पे 4.5 करोड़ के आसपास का इस कंपनी के पास मौजूद है। इसी प्रकार अगर हम बात करें कंपनी के ईयरली नंबर्स की, तो कंपनी की जो सेल है वो भी पिछले साल के मुकाबले काफी अच्छी इंक्रीज हुई है। 18 करोड़ की सेल थी जो कि अब 30 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। और जो टोटल नेट प्रॉफिट था वो भी देखोगे 1 करोड़ 79 लाख था, जो कि अभी 2 करोड़ 60 लाख के आसपास पहुंच चुका है। यानी कि पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे हमें काफी अच्छी तेजी नजर आई है। इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखोगे तो काफी अच्छी रही है। प्रॉफिट ग्रोथ में इस साल कमी नजर आई है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो यहाँ पे जो पैरामीटर्स है उस हिसाब से ठीक ठाक है। बाकी 5 साल का इसका सीएजीआर भी काफी अच्छा है, 28% का। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है सिर्फ और सिर्फ 68 करोड़ है, यानी कि ये भी एक काफी छोटी कंपनी है। पी रेशो वाइज भी स्टॉक ठीक ठाक वैल्यूएशन में नजर आएगा और 52 लो के आसपास ही है। कंपनी के आरओसी आरओई रेशो दोनों ही अच्छे हैं। डेब्ट टू इक्विटी देखोगे जीरो है, यानी कि कोई कर्जा इस कंपनी पर नहीं है। फ्री कैश फ्लो भी ठीक ठाक मौजूद है और प्रमोटर्स की भी शानदार होल्डिंग इस कंपनी में आपको नजर आएगी। इस कंपनी का गाइस नाम है विराम सिक्योरिटीज और ये कंपनी भी सेम ही सेक्टर से बिलोंग करती है। 2011 में बनी है। ज्वेलरी के बिजनेस में कंपनी लगी हुई है। तो ये स्टॉक भी आने वाले समय में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकता है। तो गाइस चलते हैं हमारी वीडियो के थर्ड स्टॉक की ओर। गाइज, हमारी लिस्ट का जो थर्ड स्टॉक है ये अभी थोड़े दिन पहले ही हमने 34 रुपए के आसपास डिस्कस किया था। और अभी ये जो स्टॉक है आपको 37 से 38 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। इस कंपनी का अगर हम मैक्स चार्ट चेक करें, अभी तक इस कंपनी ने 169% का रिटर्न दिया है, यानी कि कोई खास रिटर्न नहीं दिया है 2016 से लेके अभी तक। लेकिन अगर हम 2021 से लेके अभी तक की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने काफी अच्छा रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। 1000% का रिटर्न ये कंपनी पिछले 3 साल में अपने निवेशकों को दे चुकी है, यानी कि पिछले 3 साल से कंपनी ने काफी जबरदस्त रिटर्न दिया है। 1 साल की बात करें यहाँ पे कोई खास रिटर्न नहीं है। 6 महीने की बात करें 21% का रिटर्न इस कंपनी ने अपने निवेशकों को दिया है। गाइज, ये कंपनी 2016 में बनी है और कंपनी यहाँ पे इंगेज है बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग गोल्ड एंड इसी के साथ डायमंड ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स, यानी कि ये कंपनी भी सेम ही सेक्टर से है। गोल्ड और ज्वेलरी का ये कंपनी ट्रेडिंग करती है और साथ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी कंपनी का कामकाज है। इस कंपनी का मार्केट कैप देखोगे सिर्फ और सिर्फ 500 करोड़ के आसपास का है, यानी कि ये भी कंपनी काफी ज्यादा छोटी है। ये कंपनी हमारा पैसा 10 गुना से लेके 100 गुना तक भी कर सकती है।
पी रेशो वाइज देखा जाए ये स्टॉक हमें ठीक ठाक वैल्यूएशन में नजर आएगा, और बुक वैल्यू से देखा जाए तो अभी ये स्टॉक सिर्फ डबल ही हुआ है। इस कंपनी के आरओसी आरओई रेशो दोनों ही काफी अच्छे हैं, 15 के आसपास के। डेब्ट टू इक्विटी देखोगे एक से काफी कम है। प्रमोटर्स की होल्डिंग इस कंपनी में काफी अच्छी है, जो कि 63% के आसपास है। और इस कंपनी के टोटल एसेट ज्यादा है, और इस कंपनी के भी लाइबिलिटीज कम है। अगर हम ईयरली नंबर्स की बात करें तो कंपनी की जो सेल है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आई है। 2020 के बाद देखोगे 137 करोड़, 233 करोड़, 313 करोड़, और यहाँ पे देखोगे 360 करोड़ के आसपास की कंपनी की सेल है। और जो टोटल नेट प्रॉफिट है वो भी इसी प्रकार इंक्रीज हुआ है, जो कि 13 करोड़, फिर 23, फिर यहाँ पे 27, फिर 30, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 33 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट है। इस कंपनी का 5 साल का CAGR देखा जाए काफी अच्छा है, 55% है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, ये नंबर्स भी आपको काफी अच्छे नजर आएंगे। यानी कि अगर हम लॉन्ग टर्म इस कंपनी में निवेश करते हैं तो यहाँ पे हमें काफी अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी पे भी आपको अपनी नजर बना के रखनी चाहिए। कंपनी का नाम है राधिका ज्वेल टेक लिमिटेड। गाइज ये है लिस्ट का थर्ड स्टॉक। और आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है, जिस कंपनी का मार्केट कैप जितना कम होगा उस कंपनी में रिस्क उतना ही ज्यादा होगा, लेकिन रिवॉर्ड के चांसेस भी उस कंपनी में ही सबसे ज्यादा होंगे। तो ये तीनों के तीनों जो पेनी स्टॉक है काफी रिस्की है। हो सकता है कि तीनों में से कोई एक आधा स्टॉक चल पाए, हो सकता है तीनों ही चल जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी स्टॉक ना चले। यानी कि इनमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। पेनी स्टॉक है तो अपने हिसाब से बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज में करना, और अगर आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न यहाँ पे मिलता है, कंपनी का बिजनेस या कंपनी यहाँ पे शेयर प्राइस बढ़ता है, तो धीरे धीरे यहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हो। लेकिन शुरू में आपको कम पैसे से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है। तीनों में से आपको सबसे ज्यादा बेहतरीन फंडामेंटल्स किसके लगे मुझे कमेंट में जरूर बताना। और इसी तरह के अगर पेनी स्टॉक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल बटन को दबा के ऑल पे जो सिलेक्ट कर देना। तो वैसे मिलते हैं।